तो फ्रेंड्स, आज हम एक स्ट्रॉबेरी की चेन बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं। मैंने एक पिंक कलर का यार्न और 3 mm क्रोशेट लिया है। पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे पहले और 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को सर्कल में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, दोनों में से धागे को इस तरह से निकालेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया। इसी तरह से 5 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे हम। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकंड रो बनाते हैं। उसमें हम फर्स्ट स्टिच में पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे स्टिच में, धागे को निकालेंगे, दोनों में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम स्टिच में पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाया हमने। अब नेक्स्ट बनाएंगे सेम स्टिच में। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारी 9 स्टिचेस हो जाएंगे। फिर ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड में हम फर्स्ट 2 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब थर्ड स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज कर रहे हैं। इसी सेम पैटर्न को हम इसमें रिपीट करेंगे। फर्स्ट 2 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारी 12 स्टिचेस हो जाएंगी इस राउंड 3 में। राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। राउंड 4 में हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 4th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल 15 स्टिचेस हो जाएंगी। सेम इसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे राउंड 4 में। पहले 3 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 5 में हम पहले नेक्स्ट 4 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर इस राउंड में हमारी स्टिचेस इंक्रीज होकर टोटल 18 हो जाएंगी। राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 6 में हम नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हमारी स्टिचेस इंक्रीज होकर 21 हो जाएंगी। सेम यही पैटर्न हम राउंड 6 में बनाएंगे। पहले नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड 6 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 7 में हम फर्स्ट जो 6 स्टिचेस है उसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्टिचेस है वो इंक्रीज होकर टोटल 24 हो जाएंगे।
राउंड 7 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 8 में हम सभी स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 24 स्टिचेस हैं और 24 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सब में एक एक। राउंड 8 कंप्लीट हो गया हमारा। अब राउंड 9 में हम पहले नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। अब ये 3 लूप है, तीनों में से एक साथ धागे को निकाल देंगे। ये हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशे डिक्रीज हो गए। इस तरह से हम सेम पैटर्न को यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 2 स्टिचेस में से हम धागे को निकाल के 3 लूप होंगे, तीनों में से एक साथ धागे को निकाल के सिंगल क्रोशे को डिक्रीज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी टोटल जो स्टिचेस हो जाएंगी फिर 18 हो जाएंगी। राउंड 9 कंप्लीट हो गया है। अब 10th राउंड में हम पहले फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को निकालेंगे। अब तीनों में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे फिर से डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी टोटल स्टिचेस हो जाएंगी 12। सेम इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे। पहले हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 में से हम धागे को निकालेंगे और तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे।
अभी हमारा राउंड 11 है। यहाँ पर हम पहले फर्स्ट स्टिच में सेम 10th राउंड की तरह ही करेंगे। पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 स्टिचेस में से धागे को निकाल के तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारी 6 स्टिचेस रह जाएंगी। ये हमारा राउंड 11 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम कॉटन स्टफ करेंगे। अब यहाँ पर हम टू स्टिचेस से लूप को निकालकर इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब हमने एक्स्ट्रा धागे को काट दिया है और यहाँ पर हम इस धागे को निकाल लेंगे और यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। नीडल से स्टिच करके हाइड कर देंगे इसको। अब हम इसकी सीड्स बनाते हैं। इसके लिए मैंने रेड कलर लिया है। जो 3rd रो है वहाँ पर हम नीडल से नीचे की तरफ इसको निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से इसको निकाल के इसी रो में हम 3rd रो में हम 4 सीड्स बनाएंगे। हर 3 स्टिचेस के पर हम 1 सीड बनाएंगे, तो टोटल हमारी 4 सीड्स हो जाएंगी। इसी तरह से रो 5 में हम 5 सीड्स बनाएंगे हर 3 स्टिचेस के बाद। इसी तरह से 7 रो पे हम 6 सीड बनाएंगे 4 स्टिचेस के डिस्टेंस पर।
ये हमारी स्ट्रॉबेरी की शेप बन गई है। अब हम लीफ बनाएंगे। इसके लिए हमने ग्रीन कलर का यार्न लिया है। पहले हम मैजिक रिंग बनाते हैं। अब यहाँ पर पहले हम 1 चेन बनाएंगे। अब हम इसी रिंग में 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट किया, 3 लूप है क्रोशे पर, तीनों में से धागे को निकाल लेंगे। अब 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, 3 लूप है, 3 में से पहले 2 को बुन लेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। पहले 2 लूप में से निकालेंगे धागे को और अब फिर 2 लूप में से। अब 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, 3 लूप है, तीनों में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। अब 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सर्कल में और धागे को निकालेंगे, फिर दोनों में से धागे को निकाल लेंगे। ये हमारी 1 लीफ बन गई है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सेम पैटर्न से हम यहाँ पर 5 लीफ बनाएंगे। पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे यहाँ पर हम। अब 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर 3 लूप है, 2 में से पहले धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। अब 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, फिर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, अब तीनों में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, फिर दोनों लूप में से धागे को निकाल लिया। ये हमारा सेकंड पेटल बन गई है। इसी तरह से हम 3 पेटल्स और बनाएंगे यहाँ पर सेम पैटर्न से। ये हमारी 5 पेटल बन गई है। जो लास्ट में हम जो फर्स्ट हमने बनाया था उसका सिंगल क्रोशे था, उसकी स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हमारा लीफ बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको धागे को खींच के, छोटे वाले धागे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इसे। यहाँ पर हम 1 चेन बना लेंगे। अब एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे हम, बाकी धागे को हाइड कर देंगे इसमें। इसी तरह से हम एक और बनाएंगे। हमने 2 स्ट्रॉबेरी बनाई है, तो इसी तरह से 2 बना। अब हम 3 लीफ की एक शेप बना रहे हैं। उसके लिए पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का यार्न लिया है, फिर से वही एक स्लिप नॉट बनाते हैं और यहाँ पर हम पहले 10 चेन बनाएंगे। 1 2 ये हमारी 10 चेन बन गई है।
अब फर्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 9 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करा, धागे को निकाला, अब दोनों में से धागे को निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर दोनों लूप में से धागे को निकाल देंगे। ये एक और सिंगल क्रोशे हो गया। इस तरह से हम 9 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम फिर से 10 चेन बनाएंगे और 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हम इसी पैटर्न को रिपीट करके 2 और लीफ के बेसिस बना लेंगे। लास्ट में हमने ये स्लिप स्टिच लगा लिया है फर्स्ट स्टिच में। अब फर्स्ट स्टिच में पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे स्टिच के अंदर और धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला। अब 2 लूप में से धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से। अब इसी सेम स्टिच पे 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से धागे को निकाला, फिर 2 में से निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और दोनों में से धागे को निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। ये हमारा लीफ का 1 साइड बन गया है। अब हम दूसरी साइड बनाते हैं। उसके लिए हम पहले चेन 1 बनाएंगे। यहाँ पर धागे को लूप में से निकालेंगे, अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, पहले लूप में से इसे निकाल देंगे।
अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं और क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को निकालेंगे। अब 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर 2 में से। अब नेक्स्ट इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले ये 1 बनाया हमने, अब एक और बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, फिर इंसर्ट करेंगे, पहले 2 में से निकाल लेंगे और अब फिर 2 में से। अब नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक ही बार चढ़ाएंगे, तीनों में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, अब दोनों में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल लेंगे। ये हमारी 1 लीफ बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की और लीफ भी बनाएंगे। ये हमने बना ली है। यहाँ पर लास्ट में हम ये पहली स्टिच में से स्लिप स्टिच लगा देंगे और यहाँ पर हम एक 1 चेन बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे और बाकी धागे को हम हाइड कर लेंगे इसको नीडल की हेल्प से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए पहले हम फिर से एक मैजिक रिंग बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक येलो कलर का यार्न लिया है। पहले एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से हम 10 सिंगल क्रोशे यहाँ पर बना लेंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लगा देते हैं। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे इसे।
अब यहाँ पर हम फ्लावर की पेटल बनाएंगे। इसके लिए हमने दूसरे कलर का यार्न लिया है, इसको हम स्टिचेस से इंसर्ट करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम पहले 1 चेन बनाएंगे। अब इसी सेम स्टिच में 1/2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे एक साथ। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं और सेम स्टिच में एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे उसको, क्रोशे को, धागे को निकालेंगे। 3 लूप हैं, पहले 2 को बुन लेंगे, फिर 2 को बुन लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। अब हम नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। ये हम नेक्स्ट स्टिच में बना रहे हैं 1 डबल क्रोशे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया नेक्स्ट स्टिच में। अब ये 3 लूप हैं, पहले 2 को बुन लेंगे, फिर 2 को। अब इसी सेम स्टिच में हम 1/2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब इसी स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, फिर पहले लूप में से इसको निकाल दिया। ये हमारी एक पेटल बन गई है। इसी तरह से हम 5 पेटल और बनाएंगे। टोटल 10 स्टिचेस है और इस तरह से हम 2 स्टिचेस पर बना रहे हैं, तो हमारी 5 पेटल्स बनेंगी। पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में, फिर 1 डबल क्रोशे उसी सेम स्टिच में, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच। सेम पैटर्न से हम बाकी की पैटर्न्स बनाएंगे। ये हमारी पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट वो थी चेन, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम एक 1 चेन बना लेते हैं और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम धागा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे जिससे बाद में हमें स्टिच करने में आसानी हो। ये हमने 60 चेन की एक डोरी बनाकर पहले से बना ली है। इसमें हम दोनों साइड में हम एक लॉन्ग टेल रखेंगे जिससे हमें स्टिचेस करने में आसानी हो। पहले हम ये स्ट्रॉबेरी है, ये हमारी लीफ जो हमने बनाई थी, और ये लीफ का एक और पैटर्न। अब इस लीफ के पैटर्न पे हम इस फ्लावर को रख के इसको नीडल से स्टिच कर लेंगे यहाँ पर।
ये जो हमने 60 चेन का जो ये बनाया था, इसको हम इसमें इंसर्ट करके इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये जो ये धागा हमने एक्स्ट्रा लिया था लास्ट में, जो टेल ली थी, उसके यहाँ पर हम एक नॉट बांध देंगे पहले। फिर इसको हम निडल की हेल्प से स्ट्रॉबेरी के ऊपर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर दोनों में नॉट बांध लिया है। अब हम इसको यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं रोल करके थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम इसको निडल से स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।